स्टोरी शुरू होती है चीरो रुकी हीरा के साथ, जो अपने फादर कुनिशिगे रुका हीरा के साथ एक लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। कुनिशिगे एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड क्राफ्टमैन है जिन्होंने 6 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स बनाई थी, जो हर एक अपने आप में अलग अलग शक्तियों से भरी हुई है। बट चीरो के पिता काफी भोले हैं, एक बार वो किसी की बातों में आ जाते हैं, यहाँ तक कि वो गोल्ड फिश से भी बातें करते रहते हैं। उसके पिता चीरो को गाइड करते हैं और बताते हैं कि ये तलवारें बहुत डेंजरस है और शायद वर्ल्ड के बैलेंस को तोड़ सकती है अगर गलत हाथों में चली जाए तो। इसी बीच चीरो की मुलाकात होती है सीबा से, जो एक एक्स गवर्नमेंट सोर्सरर है। सीबा उसे बताता है कि तुम्हारे पिता ने 15 साल पहले वॉर में हिस्सा लिया था और बहादुरी से लड़े, उन्हीं की बनाई तलवारों की मदद से आज हम इस वॉर को एंड कर पाए थे। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ गुंडे 2 लोगों को पीट रहे थे और उनसे पूछताछ कर रहे थे। बट उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम कोरोगुमी के चूहों के आने से पहले ये शहर खुशहाल था, बट तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। तभी वहाँ पर एक सोर्सर आता है जिसके बाकी सभी गुंडे सल्यूट करते हैं और वो सोर्सरी से एक कांटों वाला प्लांट जमीन से निकालता है और उस बंदे को टॉर्चर करता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको इस वर्ल्ड का पावर सिस्टम बता देता हूँ। सभी ह्यूमंस में लिविंग एनर्जी होती है, बट कुछ लोग उसे स्पेशल टेक्निक से सोर्सरी के रूप में यूज कर सकते हैं, काइंड ऑफ मैजिक, और उन्हें सोर्सरर्स कहते हैं। जो ताकतवर होते हैं वो यहाँ राज करते हैं। गवर्नमेंट ने भी अपने सोर्सरर्स की ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है ताकि शांति कायम रहे। यहाँ पर हमें चीरो और शिबा को दिखाया जाता है जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं और चीरो काफी बैडएस लुक में है। यहाँ शिबा बोलता है, चीरो तुम अपने इस चेहरे के स्कार का कुछ इलाज क्यों नहीं करते? जब भी मैं सुबह अपना मुंह धोता हूँ और आईने में स्कार को देखता हूँ तो ये मेरे अंदर हर दिन एक नई नफरत भर देता है। सिटी पहुंचने के बाद ये बात करते हैं कि ये शहर कोरोगुमी याकुजा के कंट्रोल में है। फिर ये कुछ याकुजा के गुंडों को मार देते हैं और फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर ये लोग वहीं जाते हैं जहाँ पिछले सीन में वो गुंडे एक बंदे को टॉर्चर कर रहे थे और उससे पूछताछ कर रहे थे। चीरो के पास 2 स्वॉर्ड्स है और वो पहली स्वॉर्ड इन टाइम निकालता है और इन सभी बंदों को मार देता है। फिर इसके बॉस से पूछते हैं, तू हिसाकू के बारे में कुछ जानता है? वो बोलता है, कौन हिसाकू? मैं नहीं जानता, सच बोल नहीं तो तुझे यहीं मार दूंगा। जैसे वो बंदा हिसाकू के बारे में बताने वाला होता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और चीरो भी बाल बाल बचता है। शिबा बोलता है, जरूर इसके ऊपर स्पेल कास्ट किया हुआ जिससे कि इससे कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल सके। चीरो कहता है, तब तो वो हाई लेवल सोर्सर्स होंगे। शिबा, जरूर वो टोक्यो में है, इस वक्त तो मैं टोक्यो भी जाऊंगा। शिबा सोचता है कि 3 साल पहले इस बच्चे को कॉम्बैट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट अभी इसकी स्किल्स का कोई मैच नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि शिबा भाग कर जाता है और देखता है कि रुकी हीरा की मौत हो चुकी है और चीरो उनके पास बैठा है। वो बोलता है, यहाँ 3 सोर्सर्स आए थे और वो उन 6 मैजिकल इंचांटेड स्वॉर्ड्स को चुरा कर ले गए जो डैड ने बनाई थी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चीरो के डैड एक बहुत ही इस धरती के सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन क्राफ्टर थे और उनकी जो बनाई स्वॉर्ड्स होती है उनकी जैसी और कोई स्वॉर्ड्स नहीं होती। और वहाँ पर चीरो बोलता है, मैं उन सबको मार दूंगा और वो सारी इंचांटेड स्वॉर्ड्स वापस ले आऊंगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक 7th इंचांटेड स्वॉर्ड भी है जो चीरो के पास ही थी। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वो दोनों टोक्यो पहुंच चुके थे। पहुंचते ही उन्हें एक लीड मिलती है और वहाँ पर वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिलते हैं जो उन्हें एक बच्ची से मिलवाती है। उस बच्ची के पीछे कई याकुजा के गुंडे पड़े थे और वो बच्ची कहती है, मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, मुझे बॉडीगार्ड हायर करना है, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? मैंने एक पावरफुल स्वॉर्ड को देखा है। शिबा कहता है, हम एक बच्ची की बात पर विश्वास नहीं कर सकते। चीरो कहता है, क्या तुमने कुछ खाया है? नहीं तो चलो मैं तुम्हें कुछ खिलवाता हूँ। वो उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वहाँ चीरो की फाइट एक सोर्सर से होती है जो उस बच्ची चार्लेट के पीछे पड़ा था। एक इंचार्टेड स्वॉर्ड किसी पर्सन की स्पिरिट एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट एंड एम्पलीफाई करके अटैक करती है। चीरो की स्वॉर्ड फायर की गोल्ड फिश एंड एनर्जी स्लैशेस के अटैक करती है और चीरो उसे हरा देता है। शिबा उसे अपने अड्डे पर बंदी बनाकर ले जाता है और पूछताछ करता है। चीरो उस बच्ची 4 से कई बार पूछता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे, बट 4 कुछ नहीं बताती। इसके बाद हमें एक याकुजा को दिखाया जाता है जिसका नाम सोजो है और ये अभी के लिए मैन विलन है। इसके पास 1 ऑफ द एन्चांटेड स्वॉर्ड क्लाउड गोगर है। यही बंदा 4 के पीछे पड़ा था। चीरो और चार्लेट एक कार में जा रहे थे, तभी उन पर एक सोर्सर अटैक करता है जिसके पास क्लोनिंग की सोर्सरी थी, काइंड ऑफ। ये बताता है कि तुम दोनों पर सोजो ने एक ब्रॉडकास्ट पर बहुत बड़ा इनाम रखा है, इसीलिए बहुत सारे सोर्सर्स तुम्हारे पीछे पड़े हैं। थोड़ी सी क्लैश के बाद चीरो अचानक नीचे गिर जाता है बिकॉज एक और सोर्सर उस पर अटैक कर देता है और ये अटैक एक साइकोलॉजिकल अटैक होता है, काइंड ऑफ गेंजुत्सु। फिर हमें इन दोनों सोर्सर्स की कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्योनागी क्लैन की आखिरी वारिस, तो क्या हमें इसे खाना चाहिए? नहीं बेवकूफ, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है और क्योनागी क्लैन के मेंबर के फ्लैश खाने से इमोर्टल होने वाली बात बिल्कुल बकवास है। तो सोजो को ये बच्ची क्यों चाहिए? हमें क्या इससे? फिर उनमें से एक बंदा 4 के पाँव को तोड़ देता है, बट कुछ ही टाइम में उसका पाँव अगेन हील हो जाता है। ओह, तो क्योनागी क्लैन के पास ये स्पेशल पावर है। तभी चीरो अचानक से खड़ा होता है और उन दोनों को अपने स्वॉर्ड से मार देता है। बट आगे कुछ और सोर्सर्स पैसों के लिए उन दोनों पर अटैक करते हैं। तभी एक गवर्नमेंट सोर्सर आता है और उन दोनों को हरा देता है और बोलता है, बहुत टाइम बाद मिल रहे हो चीरो। मिस्टर आजामी, आप यहाँ? थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। कोई नहीं चीरो। इसके बाद हमें सोजो को दिखाया जाता है जो अभी के लिए मैन विलन है। वो उन दोनों बंदों को मार देता है जो फर्स्ट टाइम में चीरो को मारने में नाकाम रहते हैं और उनके फैमिली को भी मार देता है। प्योर इविल।
और इसके बाद भाई सीधा चीरो से लड़ने चला जाता है और सरप्राइज अटैक करता है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि सोजो के पास है क्लाउड जोगर स्वॉर्ड एंड चीरो के पास है एन10 स्वॉर्ड। सोजो की क्लाउड जोगर 3 टाइप के अटैक कर सकती है, जो है आइस, थंडर एंड क्लाउड, और वो ज्यादा पावरफुल है चीरो की स्वॉर्ड से। सोजो कहता है साले तुझ जैसे बच्चे के पास एक इंचांटेड स्वॉर्ड कैसे आई, मेरी टीम में आ जा। नेक्स्ट ही पैनल में दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं, काफ़ी फाइट होती है, बट सोजो के थंडर अटैक से चीरो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट सोर्सेस आ जाती हैं, सो सोजो को वहाँ से भागना पड़ता है। इसी के साथ गाइस 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं 10 से 20 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगती हैं। तब तक के लिए सायोनारा।